आकाश भाई, हाँ भाई नाइजर से पढ़े हुए हो आप, जी। सबको पता है, ठीक है। नेट गेट में आप टॉप रैंकर रह चुके हो। उसके अलावा भी नाइजर ने आपको कुछ चेंज किया है या फिर आप एज अ पर्सन पहले से ही ऐसे थे? मैं एज अ पर्सन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यार। मैं जब कॉलेज एंटर किया था, मेरा फर्स्ट डे मुझे याद है, मैं रो रहा था और मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, मेरे पास कीपैड था। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला पापा आप वापस आ जाओ, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। तो लेकिन वो फिर माने नहीं, उन्होंने बोला कि अब तो आ गया है, अब तू जा, अब तू रह आराम से उधर पे। तो पहला सेमेस्टर मेरा ऐसा था कि मैं रोता ही रहता था, वो वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं घर से कभी बाहर निकला नहीं था और मैं पहली बार निकला था और मैं सेल्फ डाउट में चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, मेरा माइंडसेट ये था कि नौकरी लेनी है भाई, ठीक है। तो और मेरे को पता चला कि यहाँ तो BSMS डिग्री है, यहाँ तो PhD होती है, यहाँ नौकरी नहीं लगती है। तो और मुझे कुछ रिसर्च के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। तो मैंने ये किया कि मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, BSc डिग्री तो कहीं भी कर सकते हैं मैं, है ना। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था, 2nd रैंक थी मेरी, है ना। मुझे लगा कि जहाँ मैं टॉप कर रहा हूँ वहाँ चलता हूँ, यहाँ तो मैं लास्ट हूँ। घर भी उधर ही है, वही घर भी वहीं पे है, मस्त घर का खाना खाएंगे, मम्मी पापा भी साथ में होंगे, आराम से बैठेंगे उधर पे ही और फिर कुछ कर लेंगे नौकरी वोकरी। तो ये सोच के मैंने फ़ोन किया था, लेकिन पापा ने माना ही नहीं। मेरे पापा भी रो रहे थे। अच्छा। मेरे पापा ने मेरे रूममेट को फ़ोन किया और बोला कि उसका ख्याल रखना, जबकि वो मेरे से छोटा था और मैं छोटे बच्चे वाली हरकतें कर रहा था। तो वो चीज़ है कि बंदा अपनी एज से नहीं, आप पहली बार निकले थे घर से बाहर? हाँ, तो वही चीज़ है कि बंदा अपनी एज से नहीं, अपने दिमाग से मैच्योर होता है। और मैच्योरिटी वो तभी गेन करता है जब उसको एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस करने के लिए उसको अकेला रहना और अकेले अपनी प्रॉब्लम्स को सहना आना चाहिए। और वही चीज़ मुझे नाइजर में मिली भी थी कि फर्स्ट ईयर में भाई मैंने कभी भी मैथ्स पढ़ी ही नहीं थी, ना मैंने कभी CS या कंप्यूटर को हाथ लगाया था। तो पहली बार मैंने कोडिंग किया, कुछ नहीं समझ आया। पहली बार मैंने मैथ्स टच किया 10th के बाद, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की मैथ्स थी और वो मैथ्स मुझे समझ ही ना आए। मैंने पहले एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया, क्विज़ 2 नंबर आए 10 में से। दूसरे में और ज़्यादा मेहनत की, 1.5 नंबर आए। तो और उस रात मैंने कॉल करके फिर रोया घर पे कि मम्मी यार मैं तो फेल हो रहा हूँ और मुझे ले जाओ यार यहाँ से। लेकिन उसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई कि मिड टर्म ब्रेक आया, और ब्रेक में जब घर गया ना मैं, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि घर में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। तो फिर जब मैं कॉलेज आया ना, उसके बाद मैं एकदम खुश होकर कॉलेज आया, और उसके बाद से फिर मैंने खुश रहना शुरू किया। और उसके बाद से मुझे समझ आया कि यार एक्चुअल में जो स्ट्रेस हम इतना कर रहे होते हैं ना, स्ट्रेस के साथ भी आदमी बहुत खुश रह सकता है, बिल्कुल, है ना। फिर इस तरह से मेरा फर्स्ट ईयर पूरा मैंने अच्छे से पास किया, मतलब बहुत अच्छे से भी नहीं, CGPA मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन पास हो गया था मैं हर सब्जेक्ट में। हालांकि मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने पहली बार पढ़े थे। फिर 2nd ईयर से मैंने बायो चूज़ कर ली, तो और मज़ा आने लग गया। फिर 4th ईयर में घुसते ही मैंने गेट क्लियर कर लिया, और फिर पहली बार मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, वो पहली बार में ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि हो जाएगा, लेकिन हो गया भाई, अब क्या करें, है ना। और फिर एक और चीज़ मैंने अपने कॉलेज से ये सीखी कि यार अगर तुम, और डबल डिजिट रैंक थी आपकी। हाँ, सच है, पूरे कैंपस में हल्ला हो गया था। हाँ, 4th ईयर के आकाश भैया स्पेशली जूनियर्स के बीच में नेट गेट में डबल डिजिट रैंक्स लेकर के आ रहे हैं, राइट। फिर उसी के बाद से एक ट्रेंड बना कि नहीं, एक्चुअली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लोगों को भी नेट गेट में फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ PhD अब्रॉड रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ऐसे एग्जाम्स आपके लिए बेनिफिशियल होते ही हैं हमेशा, राइट। तो आगे बताइए। तो उसके बाद मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की यार कि लाइफ में फर्स्ट आ जाना या लाइफ में फेल हो जाना, है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया बाद में कि यार अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया है, कोई सक्सेस तुमको मिल गई है, तो वो तुमको बहुत कुछ नहीं सिखाती है भाई। True. और अगर तुम फेल हो गए हो, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी टीचर तुम्हारी फेलियर ही होती है, क्योंकि फेलियर बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। अश्नीर ग्रोवर ये कहता है कि भाई फेलियर कुछ नहीं सिखाती है चीज़ें, फेलियर होने के बाद तुम घर पे बैठते हो चुपचाप, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम चुपचाप घर पे बैठते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, तुम्हें लाइफ लेसन बहुत से मिलते हैं, और तभी तुम आगे उठते हो। तो वो चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई
बंदा अच्छे कॉलेज में जाता है तो अच्छे कॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी वहाँ पे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे वहाँ पे, वो तो होता ही है। लेकिन उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है अच्छे कॉलेज में, वो ये होती है कि भाई अच्छे कॉलेज में तुमको अच्छा सराउंडिंग मिल जाता है, अच्छे पीयर्स मिलते हैं। हाँ, अच्छे पीयर्स मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। अब अगर जैसे भाई मान लो कि मैं नाइजर नहीं गया होता तो मुझे अखिल विवेक मिले ही नहीं होते, तुम भी नहीं मिले होते भाई, है ना। तो वो चीज़ है कि अगर तुम अच्छे कॉलेज जाते हो ना, तो मुझे पता है कि अच्छे कॉलेज में भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज में सराउंडिंग बहुत बढ़िया होता है। हर आदमी कुछ ना कुछ नया सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ नई स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, जिनको देख के तुम्हें भी कुछ मोटिवेशन मिलती है कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो पुश जो होता है ना, वो अच्छे कॉलेज में बहुत आराम से मिलता है आपको। तो और ऐसा नहीं है कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो तुम्हें ढूंढना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चे जो मोटिवेटेड होते हैं ना, वो अपने रूम पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो तुम्हारे साथ गलियों में नहीं घूम रहे होते हैं। तो वो चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में सीखी अपनी। बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि जब मैं आपसे मिला आई थिंक कोविड के बाद में, तब तक मैं विवेक अखिल के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था, कुछ टाइम तक संतोष भाई भी थे उस समय। फिर मैं जब आपसे मिला तो मैंने देखा कि यार ये बंदा तो बहुत ही कोई ऐसे मैच्योर्ड और सुलझा हुआ सा आदमी है, बात बिल्कुल नहीं करता है, शायद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड है। मतलब अखिल भैया ने शायद इंट्रोड्यूस करवाया था कि सौम्या ये आकाश है और बायोलॉजी के ये बहुत धुरंधर हैं। उस समय तक आपका नाम भी सॉर्ट ऑफ हो चुका था कैंपस में कि बायो में यार कोई तो इंट्रोवर्ट सा बंदा है जो धूम मचाता है रिसर्च में, और आपकी रैंक वैंक भी थी। तो मुझे मेरे अंदर में ये इंप्रेशन पड़ा था, मैं कहीं से भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसे इमोशनल बैकग्राउंड से आप कभी भी आए हो, क्योंकि मुझे जब आप मिले या जब मैं आपसे मिला तो मैंने देखा कि बहुत इमोशनली और एकेडमिकली मैच्योर आदमी है, एंड लाइफ में भी उसकी मैच्योरिटी शायद कुछ एक्सटेंड पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा बाहर मस्तीखोरी उतनी नहीं करते थे, आपका सर्किल था छोटा सा, आप आराम से अपना चिल आउट करते थे, बैठते थे। मैंने भी एक दो बार शायद आपको पूछा था कि भैया चलो कहीं से कुछ क्लबिंग वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मे बी वी कैन स्पेंड सम टाइम, बट आपने कहा कि नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ आराम से एक सरीन इन्वायरमेंट में बैठना, है ना। तो ये भी शुरू से था कि धीरे धीरे कैंपस में ही आपने उसी, जैसे कि आपने कहा कि आइसोलेशन में ही आदमी अपने बारे में और चीज़ें जानता है। हाँ, ये तो है। तो वही है ना कि पहले मैं ऐसा नहीं था, जब तक मैं घर पे था तो मैं थोड़ा सा लोगों से ज़्यादा घुलने की कोशिश करता था, मतलब फोमो टाइप की चीज़ थी मेरे अंदर भी। लेकिन जब मैं कॉलेज गया और कोविड हुआ, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ, कोविड होने के बाद जो है मेरे अंदर ये थोड़ा सा मैच्योरिटी आई कि यार बाहर क्या ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर तुम हो तो तुम दूसरों में क्या ढूंढ रहे हो भाई, बिल्कुल अपने में ढूंढो जो ढूंढना है ना। तुम्हें अगर अपने फन के लिए दूसरों के पास जाना पड़ रहा है तो फिर तुम क्या ही जिंदगी जी रहे हो भाई, है ना। गहरी बात बोल दी आपने। वो चीज़ है कि इसीलिए मैं हमेशा ही प्रेफर करता था यार कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था शाम को, तो मैं जाता था, मेरे हॉस्टल के सामने क्रिकेट ग्राउंड था, उसके रोलर के ऊपर मैं जाके अकेले बैठता था। कभी कभी मैं वो क्रिकेट की पिच के ऊपर बैठ जाता था चुपचाप, वहीं पे मैं मैगी और चाय लेके अपना बैठा रहता था, चुपचाप गाने सुनता रहता था। यही मुझे पसंद आता है। सिंगल्स काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। मतलब ऑफ कोर्स हम सब लोग सिंगल हैं या होते हैं कभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, वो तो बात है, सिंगल वाली बात है, लेकिन मतलब यही मुझे पसंद भी था। नहीं, मुझे यही पसंद भी था और मैं ऐसे किसी को अप्रोच भी नहीं किया। ब्रेकअप करवाओगे क्या यार, लोग देख रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब मुझे कोई खास वैसा इंटरेस्ट भी नहीं था, मेरा मन ही यही होता था कि यार चलो चुपचाप आराम से बैठते हैं। और नाइजर में हवा बहुत अच्छी लगती है शाम को, तो ठंडी हवा चलती थी और गर्म चाय में पी रहा होता था, गर्म मैगी के साथ। तो वो टाइम मुझे दिन का सबसे अच्छा लगता था और मैं वही टाइम सबसे ज़्यादा इंजॉय भी करता था, क्योंकि लैब में या और जगह क्लासेस में हम लोग को सब सराउंड करके रखते हैं, तो हम खुद बैठ के कुछ सोच ही नहीं पाते हैं ना। तो दिन में वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम खुद के साथ खुद बातें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी मुझे पसंद आती थी। और जब तुम खुद से बातें करते हो तभी तुम मैच्योर भी होते हो, क्योंकि तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलती हैं अपने आप से, है ना।
तो वही चीज़ है कि कॉलेज में बहुत सी चीज़ें तुम्हें फिगर आउट करने को मिल जाती हैं, और अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो तो तुमको ऐसा सराउंडिंग मिल जाता है जो तुम्हें पुश कर देता है कि कुछ तो फिगर आउट कर भाई, है ना। तो वो चीज़ है। तो पहले आप अकेले होने से ही थोड़ा सा कतराते थे, फिर आपने उसी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। हाँ, आपने आइसोलेशन में रह करके ही बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचा, आपने पढ़ाई करी, आपने एग्जाम्स फोड़े, वही। आपने रिसर्च में धूम मचाई, है ना। और आप डेफिनेटली बहुत सारे एस्पायरिंग बायोलॉजिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन बने। अरे मतलब हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मतलब ये बातें बस स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोल दी। वही, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एस्पिरेशन हो सकता हूँ, ऐसे हो भी, ये भी हो सकता है कि ना भी हो, है ना। लेकिन मतलब ठीक है, एज अ रिसर्चर वो लोग मुझे रोल मॉडल नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें उनको बताऊँ जो उनकी लाइफ में काम आए एक्चुअली में। बिल्कुल। पढ़ाई तो ठीक है, सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन काम आने वाली चीज़ें भी होती हैं बहुत सारी जो तुम्हें लाइफ लेसन देती हैं। हाँ, और नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप रिसर्चर आप डाइवर्ट किए बाय चॉइस, राइट। आपके पास ऑफर्स थे, आपके पास ऑप्शंस थे, आप टॉप रैंकर थे, तो यू कुड हैव गॉन एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड में भी, बिकॉज आपका रिसर्च था, बट आपने डिलिबरेटली उस चीज़ को चूज ही नहीं किया। आप बाहर आए कि नहीं, अब यू वांटेड टू इम्पार्ट व्हाट यू हैव लर्नड टू अदर्स, है ना। तो ऑफ कोर्स ये एक इमोशनल मैच्योरिटी और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी आपका टेस्टिमनी है। बट जैसे हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, तो आप बस एक बार फटाक से बता दो कि रिसर्च में भी मतलब है ना, जो हम लोग बोलते हैं हर समय, पढ़ाई रिसर्च भाई कट्टर है वहाँ पे कि नहीं? नाइजर में, हाँ नाइजर में रिसर्च, अब कॉलेज में ही रिसर्च का नाम लिखा है कि भाई नाइजर का आर तो स्टैंड्स फॉर रिसर्च, है ना। तो जब नाम में ही रिसर्च है तो रिसर्च तो वहाँ पे हो ही रही है। बहुत अच्छी रिसर्च है, सारे रिसोर्सेज भी हैं वहाँ पे, अच्छे पेपर्स भी आते हैं, खासकर फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना। तो रिसर्च तो हार्डकोर है वहाँ पे, है ना। बट रिसर्च का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप लैब में ही बैठे रहो। रिसर्च तो अपने दिमाग में भी चल सकती है, रिसर्च तो बहुत थ्योरेटिकल चीज़ भी हो सकती है ना। तो तुम्हारे हाथ में टेस्ट ट्यूब होने की ज़रूरत नहीं है एक रिसर्चर बनने के लिए। बट यस, नाइजर जैसे कॉलेज या आइजर जैसे कॉलेज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको वो इन्वायरमेंट मिल सके, आपको वो टूल्स मिल सके जिससे कि आप बेटर वे में रिसर्च कर सकें, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलती है। तो वहाँ पे वो टूल्स अवेलेबल है और वहाँ पे वो प्रोफेसर्स, वो टीचर्स, वो रिसर्चर्स अवेलेबल है जो आपकी उस फील्ड में प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ है वहाँ पे। बिल्कुल। तो एकेडमिक्स तो जोरदार तरीके से है ही है। हाँ। तो उसके बीच में आप कैसे अपने आप को स्टेबल रखते हो, मेंटेन करते हो, एंड पर्सनली भी आप ग्रो करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ है कि बहुत रिगरस तो है कोर्सेज बहुत रिगरस है, टाइम तो मिलता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और रिसर्च तो खैर कॉलेज ही रिसर्च है तो वहाँ तो रिसर्च तो चलती ही रहती है ना। तो वो बात है कि हाँ, रिसर्च तो वहाँ पे हार्डकोर है, आपको अपने जो कोर कोर्सेज करने को मिलेंगे वो भी बहुत टफ है। कई बार मेरा तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता रहता था कि जो कोर्स अच्छा लगता था वही पढ़ते रहे और जो नहीं अच्छा लगा वो बिल्कुल ही छोड़ दिए, उसमें पास हो गए, बस बात खत्म। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसे आप कह रहे हो आपका ग्राफ टॉप सीटर भी था, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपके ग्रेड्स थोड़े से कम हैं तो आप आगे चल के इम्प्रूव नहीं कर सकते या फिर आप वैसे ही रहोगे। लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने है, राइट। आप ऑफ कोर्स टॉप रैंक होल्डर हो, तो बेसिकली यही चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेंगी जो अपने कॉलेज के इनिशियल फेज में हैं या जो कुछ भी एस्पिरेशन रखते हैं, राइट। तो और कुछ एक फाइनल थॉट अगर आपको कुछ कहना हो? फाइनल थॉट मेरा बस यही है कि अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप ट्राई करें अच्छे रिसर्च कॉलेज में जाने का। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक्चुअली में रिसर्च को लेके उतना एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं, वो बस कॉलेज देख के चले आते हैं, बाद में वो सीट वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो है कि अगर आप कॉलेज को लेके, अगर आप रिसर्च को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, इंटरेस्टेड है, तो आपको नाइजर, आइजर, IISc इस टाइप के कॉलेजेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो
जो ड्रीम है आपका एक रिसर्चर या एक साइंटिस्ट या एक प्रोफेसर बनने का, उसके होने का जो वो है रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और आपको एक एज दे देता है, बहुत ज़्यादा एज दे देता है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस के लोगों को वहाँ पर जाने के लिए मेल्स लिखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई मारना पड़ता है, लेकिन आप वहीं पे ही बैठे हुए हो, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो वो चीज़ है। बिल्कुल। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में जान करके आकाश भाई, और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और इसी के साथ सबको ऑल द बेस्ट, और ऐसी ही गाइडेंस के लिए शेयर कर दो ये वीडियो। जो भी कॉलेज में थोड़ा बहुत भी पर्सनली स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बता दो कि हर कुछ पॉसिबल है, सोल्यूशन है हर चीज़ का, ठीक है। और सायास्ट्रा में भी हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।